हेलो दोस्तों, आज हम अपने परिवार में होने वाले परेशानी के बारे में एवं उनका उपाय बाइबल के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। घर में सुख शांति और धन प्राप्ति के उपाय बाइबल में। 1. संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन 37:4 अपनी बुद्धि का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3:5 और 6 घर में सुख शांति। 2. परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन 16:11 बाइबल में जिस भी परिवार ने परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चला, उसके घर में परमेश्वर ने सुख शांति से और धन से भरपूर रखा है। जैसे राजा दाऊद और सुलेमान का परिवार। 3. एकता से रहने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, प्रभु के लोग आपस में मिलकर रहें। भजन 133:1 हम देखते हैं नूह के घर में उसकी पत्नी और उसके तीनों पुत्र एक साथ एक मन एकता में होकर रहते थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कई वर्षों तक नूह ने एक जहाज को बना रहा था और उसके जवान बेटे भी उसका साथ दे रहे थे। हालांकि आज्ञा नूह को मिली थी, लेकिन उसके तीनों पुत्र उसके साथ एकता में थे और उनकी पत्नियां भी नूह की आज्ञा मानती थी। यही कारण है परमेश्वर ने उस पूरे परिवार को उस महान जहाज में प्रवेश करने का अवसर दिया और उस परिवार के कारण ही आज पूरी दुनिया में लोग पाए जाते हैं। जिस घर में सभी लोग मिलकर रहते हैं, वो घर अपने आप में एक आशीषित घर है। परमेश्वर उस घर में आशीष देते हैं और सुख शांति और बरकतें उस घर में होती रहती हैं। 4. माता पिता और बुजुर्गों का आदर करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। निर्गमन 20:12 माता पिता की सेवा करना और आदर करना उम्र को बढ़ाती है। 5. घर में आराधना स्तुति करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तुम्हारे अन्न और जल में आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। निर्गमन 23:25 घर में सुख शांति और समृद्धि का यह रहस्य परमेश्वर ने मूसा को बताया था, जिसे उसने संपूर्ण इस्राएल और सारी मानव जाति को बता दिया। यदि हम अपने सृजनहार परमेश्वर की आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं, उससे धन्यवाद देते हैं, तब परमेश्वर हमारे घरों में सभी प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करता है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई दे रही है। भजन 118:15 6. बच्चों को लगातार सही वचन की शिक्षा घर में सुख शांति लेकर आती है। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उसमें बना रहेगा। नीति वचन 22:6 इजरायली लोग जब मिस्र में गुलाम थे, तब लगभग 400 वर्षों में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा और उसके नियमों को भूल गए थे। इसलिए वे गुलामी और लगातार कष्ट झेल रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा छुटकारा दिलवाया, तो सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी कि अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों को उठते बैठते चलते फिरते समझाकर सिखाया करना कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। व्यवस्था 6
यदि हमारे परिवार में हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो संसार उन्हें गलत शिक्षा अवश्य देगा, जो उन्हें मोबाइल और टीवी के जरिए परोसा जा रहा है, और वे उसी शैतान की शिक्षा के गुलाम हो जाएंगे। 7. आपस में एक दूसरे की सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है। ज्यादातर तलाक लेने वाले पति पत्नी से पूछा जाता है कि आप लोग तलाक क्यों ले रहे हैं, तो पति कहता है, साहब ये मेरी सुनती नहीं, ये अपने माँ बाप की सुनती है, सहेलियों की सुनती है, वही लोग इसके कान भरते हैं, लेकिन ये मेरी नहीं सुनती। पत्नी से पूछा जाता है, तुम्हें क्या समस्या है, तो वह कहती है, ये मेरी नहीं सुनते, हमेशा फोन में लगे रहते हैं, इनको अपने दोस्तों से फुर्सत ही नहीं है, इन्होंने तो मुझे केवल नौकरानी समझ रखा है, मेरी सुनते ही नहीं। माँ बाप बच्चों से परेशान है कि आजकल के बच्चे हमारी सुनते नहीं। मैं सोचता हूँ परमेश्वर भी कहते होंगे, अरे ये सब इनके जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग मेरे वचन अर्थात मुझे सुनते ही नहीं। तो समस्या का